हाय दोस्तों, सक्सेस एजुकेशन अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे बिहारी लाल जी द्वारा रचित दोहा, जिसमें से मैंने 4 दोहों को ऑलरेडी पढ़ा चुका है। ये हमारा 5वां दोहा था। अब देखते हैं कि इसमें क्या बिहारी लाल जी लिखते हैं। ये पार्ट नंबर 5 है हमारा। ठीक है, पहले देखते हैं बिहारी लाल जी ने क्या लिखा है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़ी श्याम रंग, त्यों त्यों ओझल होय बिहारी, त्यों त्यों ओझल होय। क्या बिहारी लाल जी लिखते हैं, पहले ध्यान से सुनना कि ये दोहा था बिहारी लाल जी का। अब हम इसमें बिहारी लाल जी द्वारा देखेंगे कि इसका संदर्भ क्या है, प्रसंग क्या है और व्याख्या क्या है और काव्यगत सौंदर्य क्या है। तो इसके पहले मैंने बताया था कि हमें क्या लिखना होता है, संदर्भ लिखना होता है, प्रसंग लिखना होता है, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य। ये 4 चीजें हमें लिखनी होती है। ये देखो 2009 और 2018 में आया हुआ है, 2 बार ऑलरेडी यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ चुका है। तो क्या लिखते हैं, पहले थोड़ा सा संदर्भ में तो देखो भाई, जैसे मैंने बताया था कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के बिहारी लाल जी द्वारा रचित दोहे से लिया गया है। इसके रचयिता बिहारी लाल जी, ऐसे लिखते हैं। अब प्रसंग में देखो, पहले प्रसंग समझने से पहले तो पहले अर्थ समझना चाहिए। जानते रहोगे तभी तो एक लाइन में लिखोगे अर्थ। तो इसमें क्या है कि देखो, कोई भी चीज होती है, बिहारी लाल जी कहते हैं कि जो हमारा मन होता है, इसकी गति को कोई समझ नहीं सकता। कभी होता क्या है, देखते होगे कि किसी के साथ वर्षों रह जाओ, कितने साल बिता दो, कितने साल गुजार दो, लेकिन उससे प्रेम नहीं होता। किसी के साथ ऐसा होता है कि देखते ही प्यार रहता है, जिसे फर्स्ट राइट लव कहते हैं। तो वही कहते हैं कि इस मन की गति को कोई समझ नहीं सकता कि क्या स्पीड है। कभी तो 1 किलोमीटर की स्पीड से चलेगा, कभी हजारों किलोमीटर की स्पीड से। बताओ, ऐसे तुम लोगों के साथ भी होता होगा, कभी कोई पहली बार में पसंद है। तो वही बिहारी लाल जी कहते हैं कि इस मन की गति को कोई समझ नहीं सकता। और दूसरी आश्चर्यचकित बात ये कहते हैं कि देखो, जब कोई चीज क्या होती है, हम काले रंग में डुबोते हैं तो काला हो जाता है। अगर तुम लोगों को कचड़े में डुबो दिया जाए ना, तो काला पड़ जाओगे, तुम चेहरा ऐसे निकलेगा भूत जैसा काला। तो वही कहते हैं कि जब किसी चीज को काले रंग में डुबोया जाता है तो काला पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि भगवान श्री कृष्ण का रंग जो काला है, लेकिन उनकी जब भक्ति में मैं डूबता हूं तो मेरी चमक बढ़ जाती है। यानी मेरी मन की जो है गंदगी दूर हो जाती है, मेरा मन पवित्र हो जाता है, उज्जवल हो जाता है। और जब भगवान श्री कृष्ण की सांवले रंग की भक्ति में हम भक्ति में उनकी डूबते हैं, क्योंकि वो तो सांवले रंग के हैं, फिर भी उज्जवल हो रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि मैं अपने मन की गति को समझ नहीं पाता कि क्या है ये, क्या सिस्टम बना रखा है कि कैसे कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। तो वही बिहारी लाल जी क्या कहते हैं, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यो ज्यो बूढ़ी श्याम रंगु, त्यों त्यों ओझल होय बिहारी, त्यों त्यों ओझल होय। अब अर्थ को हम समझते हैं। या मीन्स होता है इस, अनुरागी मीन्स होता है प्रेम करने वाला। अनुरागी मीन्स क्या होता है, प्रेम करने वाला। या मीन्स इस, अनुरागी मीन्स प्रेम करने वाला। चित्त मीन्स क्या होता है, मन। सब कहते हैं मेरा चित्त सही नहीं है, मेरा मन सही नहीं है। या अनुरागी चित्त की, इस प्रेम करने वाले मन की गति मीन्स होता है गति, स्पीड जिसे इंग्लिश में कहते हैं। समझे मतलब समझना, समझे मीन्स क्या होता है, समझना।
ठीक है, नहीं कोई नहीं समझ सकता, गति समझे नहीं कोई, इसकी गति को कोई समझ नहीं सकता। ऐसे देखो बिहारी लाल भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भी ने एक बार एक दोहे में कविता में लिखा है कि प्रेमों की गति को समझे हरिचंद यथारथ होत यथा है, अनामों का छून पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। कहते हैं कि जिसको प्रेम हो जाता है, ये जब तक बदनाम नहीं हो जाता ना, जब तक उसकी बदनामी नहीं हो जाती, तब तक कोई रोक नहीं सकता उसे। प्रेम की गति को समझे हरिचंद यथारथ होत यथा है। हरिचंद जी कहते हैं कि जैसे वास्तव में इसकी गति होती है उसको कोई समझ नहीं सकता। नाम कछु न पुकारने में बदनाम ही होने की सारी कथा है। अगर कोई किसी लड़की से या लड़का लड़की से किसी से भी प्रेम करता है, माता पिता से भी किसी से भी प्रेम करता है, प्रेम का मतलब ये नहीं होता है कि एक लड़का एक लड़की से ही करे या एक लड़की एक लड़के से। प्रेम का मतलब होता है हम किसी से भी प्रेम कर सकते हैं। माता पिता हुआ, अपने देश से प्रेम हुआ, हर अपनी एक्टिंग से प्रेम हुआ, पढ़ाई से प्रेम हुआ, हर एक मामले में प्रेम होता है। हर एक चीज में प्रेम बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, तो वही कहते हैं कि इसकी गति को कोई समझ नहीं सकता। जब तक हम बदनाम नहीं हो जाते हैं, जब तक पूरा हल्ला नहीं हो जाता है, तब तक हमें खुद ही नहीं पता चलता कि हम कर क्या रहे हैं। जब हल्ला हो जाता है तब कहते हैं अरे यार ये तो सारी जान गए भाई, अब क्या होगा। तो वही कहते हैं जब तक पूरा मोहल्ला नहीं जान जाता तब तक हमें खुद ही नहीं पता चल पाता कि हमने प्रेम करते। हमें तो यही लगता कोई जान नहीं रहा है, तो उसकी गति को कोई नहीं समझ सकता। तो यही यहाँ पे भी बिहारी लाल जी भी कहते हैं कि यह अनुरागी चित्त की, इस प्रेम करने वाले मन की गति समझे नहीं कोई, कि कोई गति को नहीं समझ सकता। इस प्रेम करने वाले मेरे मन की गति को कोई समझ नहीं सकता। ज्यों ज्यों मतलब जिस जिस प्रकार, जैसे जैसे, ज्यों ज्यों मीन्स क्या होता है, जैसे जैसे। ठीक है, जैसे जैसे। बूढ़े मीन्स होता है डूबना। बूढ़े मीन्स क्या होता है, बूढ़ा नहीं, डूबना यहां पे होता है। ये मेरा मन जैसे जैसे श्री कृष्ण की भक्ति में डूबता जा रहा है। श्याम रंग, श्री कृष्ण के रंग में रंगना। ठीक है, जैसे मीराबाई जी कहते हैं मैं तो सांवर के रंग राची, मैं तो श्री कृष्ण के रंगों में रच गई हूं। ऐसा मतलब नहीं है कि वो सांवली थी तो काली पड़ गई है, इनका मतलब उनकी भक्ति में रम जाना। तो वही कहते हैं कि श्याम रंग, जैसे जैसे मेरा मन श्री कृष्ण की भक्ति में रमता जा रहा है, डूबता जा रहा है, त्यों त्यों वैसे वैसे। त्यों त्यों मीन्स वैसे वैसे, वैसे वैसे। उज्जवल मीन्स होता प्रकाशित होना, सफेद होना। उज्जवल होता जा रहा है कि जैसे जैसे श्री कृष्ण की भक्ति में डूबता जा रहा है वैसे वैसे प्रकाशित होता जा रहा है, उज्जवल होता जा रहा है। ये बिहारी लाल जी ने लिखा है। जैसे मीराबाई भी कहती हैं मैं तो सांवर की रंग राची, मैं तो श्री कृष्ण के रंग में रच गई हूं। किसी के रंग में रच जाना का मतलब उसके प्रेम में डूब जाना, उसकी भक्ति में लीन हो जाना। ये होता है कि उसके रंग में रंग जाना। ये मुहावरा भी आता है किसी के रंग में रंग जाना, यानी उसकी भक्ति में लीन हो जाना, उसके प्रति इतना ज्यादा आकर्षित हो जाना कि हम खुद को न पहचान पा रहे हैं। ठीक है, तो वैसे कहते हैं बिहारी लाल जी की, या अनुरागी चित्त की, इस प्रेम करने वाले मन की गति समझे नहीं को, कि गति को कोई समझ नहीं सकता। इस प्रेम करने वाले मन की गति को कोई समझ नहीं सकता है, किसी के बस की नहीं है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे श्री कृष्ण की भक्ति में डूबता जा रहा है। श्याम रंग मतलब श्री कृष्ण के रंग में रंगना। जैसे जैसे श्री कृष्ण के भक्ति में रंगता जा रहा है, डूबता जा रहा है, वैसे वैसे, त्यों त्यों वैसे वैसे उज्जवल हो, यह प्रकाशित होता जा रहा है, ये उज्जवल होता जा रहा है। यानी जैसे जैसे श्री कृष्ण की भक्ति में डूबता हुआ जा रहा है, ये काला नहीं पड़ रहा है, ये उज्जवल होता जा रहा है, ये उल्टा हो रहा है। इसलिए मैं खुद इसकी गति को समझ नहीं पा रहा हूं। या अनुरागे चित्त की गत समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। जैसे मैं इस अनुरागी चित्त की, इस प्रेम करने वाले मन की गति को कोई नहीं समझ सकता, कि जैसे जैसे श्री कृष्ण के रंग में रंगता जा रहा है, डूबता जा रहा है, डूबता जा रहा है, डूबता जा रहा है। डूब मरो, इतना डूब जाओ डूब मरो। अगर तुम लोग अर्थ नहीं लिखे तब भी अगर अर्थ नहीं आया, इतना डूबो डूबो का भी अगर अर्थ नहीं है तो तुम लोग को डूब के मर जाना, ये समझ लो।
भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबो ना डूबो, इतना चूहा भर पानी डूब के मर जाना अगर अर्थ ना समझ में आए इतनी बार समझाने के बाद भी। ठीक है, वैसे करें ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे श्री कृष्ण के रंग में रंगता जा रहा है वैसे वैसे उज्जवल होता जा रहा है। इसके अर्थ को हमने देख लिया। अब प्रसंग में यही लिखेंगे कि यहाँ पे श्री कृष्ण की, यहाँ पे मन की, अपने मन को श्री कृष्ण के रंग में रंगने का वर्णन किया गया है, श्री कृष्ण की भक्ति का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये हमारी व्याख्या की काव्यगत सौंदर्य में एक लाइन यही लिखना। ठीक है, जो मैंने बताया प्रसंग में लिखोगे। और उसके बाद आती है इसमें रस कौन सा है, अलंकार कौन सा है। देखो यहाँ पे कोई ऐसा संगोय श्रृंगार प्रेम वियोग नहीं है ऐसा। यहाँ पे देखो श्री कृष्ण के रंग में शांत होकर के कभी सोच रहा है कि मैं अपने मन की गति को समझ नहीं पा रहा हूं क्या है। तो यहाँ पे कौन सा शांत होकर सोचना होता है ना, तो वहां पे शांत रस, शांत होकर सोच रहा है यार कैसे समझे इसकी गति को, कौन समझेगा। यहाँ पे शांत रस है। कौन सा रस है, शांत रस। ठीक है, अलंकार, देखो बेटा एक चीज मैंने बताई थी कि जहां पे कोई वर्ड बार बार आए, ठीक है, वहां पे कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, लेकिन एक शर्त रहती है कि वहां पे वो वर्ड हमेशा पूरा आना चाहिए। जैसे प है ते प है, ये स है, ठीक है, स है तो ये भी सर है। ठीक है, यानी बेशक इस पे मात्राएं लगी रहे कोई इशू नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं रहे यदि आधा आधा वर्ड आ रहा है, आधा स आ रहा है, आधा जय आ रहा है, ठीक है, आधा आधे वर्ड अगर आए हैं, तो जहां पे कोई वर्ड बार बार तो आ रहा है एक साथ आ